मृत्यु का ज्ञान हर कोई जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि उसकी मृत्यु कब, कैसे और कहाँ होगी। प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्र में कठोपनिषद में मृत्यु और आत्मा से जुड़े कई रहस्य बताए हैं, जिसका आधार बालक नचिकेता और यमराज के बीच हुई मृत्यु के जुड़े संवाद से है। नचिकेता एक ऐसा बालक था जिसकी पितृभक्ति और आत्मज्ञान की जिज्ञासा के आगे मृत्यु के देवता यमराज को भी झुकना पड़ा था। विलक्षण बालक नचिकेता से जुड़ा ये प्रसंग न केवल पितृभक्ति बल्कि गुरु शिष्य संबंधों के लिए भी बहुत बड़ी मिसाल है। हिंदू शास्त्रों में जन्म मृत्यु एक ऐसा चक्र है जो निरंतर चलता रहता है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होना भी अटल सच्चाई है। लेकिन कई ऋषि मुनियों ने इस सच्चाई को झुठला तक दिया है। वो मरना सीख कर हमेशा जिंदा रहने के राज जान गए। कुछ तो आज तक जिंदा हैं। कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ सशरीर अंतरिक्ष में चले गए थे, इसके बाद आज तक नहीं लौटे। परशुराम, हनुमान जी, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के आज भी जीवित होने की बातें कही जाती हैं। मृत्यु के बारे में वेद, योग, पुराण और आयुर्वेद में बहुत विस्तार से चीजें बताई गई हैं। पुराणों में गरुड़ पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण में मृत्यु के स्वभाव का उल्लेख भी दिया गया है। मृत्यु के बाद के जीवन का उल्लेख भी मिलेगा। परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु के बाद घर में गीता और गरुड़ पुराण सुनने की प्रथा बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। इससे मृतक आत्मा को शांति और सही ज्ञान मिलता है। इससे उसके आगे की गति में रुकावट नहीं आती। स्थूल शरीर को छोड़ने के बाद सच्चा ज्ञान ही लंबे सफर का रास्ता दिखाता है। हमारे योग सूत्र के विभूति पाद में अष्ट सिद्धियों के अलावा अनेकों अन्य सिद्धियों का वर्णन भी मिलता है। उन्हीं में से एक सिद्धि है कर्म सिद्धि योग। माना जाता है कि इसे साधने से व्यक्ति को अपनी मृत्यु का पूर्व ज्ञान तक हो जाता है। सोपक्रम और निरुपक्रम, इन दो तरह के कर्मों पर संयम से मृत्यु का ज्ञान होता है। सोपक्रम अर्थात ऐसे कर्म जिसका फल तुरंत ही मिले, और निरुपक्रम जिसका फल मिलने में देरी हो जाए। इन कर्मों में संयम करने से योगी को जब सिद्धि प्राप्त होती है तो इससे उसे अपनी मृत्यु का ज्ञान होता है। शास्त्रों में अनेक ऐसे चिन्हों का वर्णन मिलता है जिनको जागते या सोते हुए देखने पर जाना जाता है कि मृत्यु काल समीप है। कर्मों की निष्पत्ति होने से व्यक्ति को स्वयं की मृत्यु का ज्ञान हो जाता है तथा वो स्वयं की मृत्यु के दिन और समय की घोषणा तक भी कर सकता है। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि मृत्यु कैसी भी हो, काल या अकाल, इसकी प्रक्रिया 6 माह पूर्व ही शुरू हो जाती है। 6 माह पहले ही मृत्यु को टाला जा सकता है। अंतिम दिन पूर्व सिर्फ देवता या मनुष्य के पुण्य ही मृत्यु को टाल सकते हैं और मृत्यु का एहसास व्यक्ति को 6 माह पूर्व ही हो जाता है। विकसित होने में 9 माह लगते हैं, परंतु मिटने में 6 माह यानी कि 3 माह कम लगते हैं। भारतीय योग में हजारों साल से ये बताया गया है कि मनुष्य के स्थूल शरीर में कोई भी बीमारी आने से पहले आपके स्थूल शरीर में 6 माह पहले ही उसका पता लगना शुरू हो जाता है। यानी 6 माह पहले अगर सूक्ष्म शरीर पर ही उसका इलाज कर दिया जाए तो बहुत सी बीमारियों पर विजय पाई जा सकती है। इस मान से यदि हम अपने जीवन को गौर से देखें तो इसका ज्ञान हमें पहले से ही हो जाता है। आप किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह के विचार सोचते हैं, किस तरह के माहौल में रहते हैं और इसके अलावा आपके माता पिता का जीवन किस तरह का रहा, इन सभी का विश्लेषण करने पर आपको स्वतः ही ज्ञान होगा कि मेरा क्या हश्र हो सकता है। यदि आप ये जान लेते हैं तो आप अपनी उम्र बढ़ाने के विषय में भी सोच सकते हैं। लेकिन आपके लिए आप में संकल्प और संयम ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ब्रह्मा, जिन्हें जीवन देने वाले बोला जाता है, ऐसे देवताओं ने मिलकर मृत्यु के विनाश के लिए सोमरस बनाया जिसे अमृत बोला जाता था। सोम यानी कि सुरा एक ऐसा रस था जिसके माध्यम से इस तरह की मृत्यु से बचा जा सकता था जो अकाल मृत्यु होती थी। इसी प्रकार से धन्वंतरी जैसे कई आयुर्वेदाचार्यों ने भी ग्रंथों में 100 प्रकार की मृत्यु का वर्णन किया है, जिसमें 18 ऐसे प्रकार हैं जो काल मृत्यु के हैं और शेष अकाल मृत्यु के हैं। काल मृत्यु का अर्थ है जब शरीर अपनी आयु पूर्ण कर लेता है और अकाल मृत्यु का अर्थ है कि किसी बीमारी, दुर्घटना, हत्या और आत्महत्या से मर जाना। अकाल मृत्यु को रोकने के प्रयास ही आयुर्वेद में निदान और चिकित्सा के रूप में आए। इसके भी आगे 3 भेद बताए गए हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो इस प्रकार से मृत्यु योगों को तंत्र और ज्योतिष उपयोग द्वारा भी
टाला जा सकता है, परंतु आध्यात्मिक मृत्यु के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। मृत्यु के लक्षण चिन्हों के प्रकट होने पर ज्योतिषीय आंकलन के पश्चात उचित निदान करने चाहिए। जब व्यक्ति की समय पूर्व मृत्यु होने वाली होती है, उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, लक्ष्य जानकर मृत्यु से बचने के लिए उपाय खोजे जा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार बहुत गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज बहुत ही छोटा, सरल और सुलभ भी हो सकता है। इसके लिए आपको समय पूर्वक सतर्क होने की जरूरत है। इसके लिए नशा, रोग, चिंताएं, इन सब से दूर रहने की और स्नायु और नाड़ियों पर काम करने की जरूरत है। श्वास लेने की और छोड़ने की गति भी ये तय करती है कि मनुष्य का जीवन कितना है। प्राणायाम करते रहने से कई रोगों से बचा जा सकता है और मृत्यु को टाला जा सकता है। माना जाता है कि जब माँ के गर्भ में कोई सूक्ष्म शरीर प्रकट होता है तो ऐसे में उसका जन्म उसकी श्वासों पर आधारित हो जाता है। उसकी श्वासें कितनी हैं ये पहले से ही निर्धारित होता है। इसीलिए जो योगी लोग बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांसें लेते हैं उनका जीवन लंबा होता है, क्योंकि श्वासों की गिनती कम हो जाती है और श्वास लंबी होने के कारण वो लंबा समय जी पाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 100 श्वास तक जीना है, अगर वो लंबा लंबा सांस लेकर वो 100 श्वासें पूरी करता है तो समय अधिक मिल जाता है। अगर वही छोटी छोटी सांसों में अपने जीवन को तय कर लेता है तो 100 श्वासों के लिए उसे बहुत कम समय मिलता है। इसीलिए ऋषि मुनि लोग बहुत बहुत साल जिया करते थे, क्योंकि वो अपनी श्वासों पर कार्य करते थे। उनका सात्विक खान पान उनकी लंबी उम्र का राज हुआ करता था। इसी प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली का 8वां घर मृत्यु के संबंध में हमें जानकारी देता है। कुंडली का 3रा और 10वां घर भी मृत्यु के बारे में जानकारी देता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी मृत्यु का क्या कारण बन सकता है, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, तो कुंडली का सही विश्लेषण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुंडली में इन घरों में जो स्वामी होते हैं वो इन घरों में मृत्यु की संभावना को बता सकते हैं। कब और कैसे किसी की मृत्यु होती है, इसके लिए ये सभी घर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जिनकी कुंडली में 8वें घर में सूर्य होता है उनकी मृत्यु अग्नि से, बुखार से, मूत्र संबंधी परेशानी से होने की आशंका रहती है। चंद्रमा का अष्टम भाव में होना इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति जल में डूब सकता है। फेफड़ों में तकलीफ से मृत्यु की आशंका रह सकती है। क्षय रोग के कारण भी जीवन पर संकट आ सकता है। और इसके साथ साथ मंगल को दुर्घटना का कारक ग्रह बोला जाता है। इसके 8वें घर में होने से व्यक्ति की मृत्यु अग्नि दुर्घटना, घाव, शल्य चिकित्सा, त्वचा रोग, वाहन दुर्घटना, जादू टोना, ऊंचाई से गिरने की संभावना ऐसे में लगी रहती है। तो इन चीज़ों के खास ध्यान आप लोगों को रखने चाहिए। अगर आपके कुंडली में भी ये ग्रह खराब स्थिति में है तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बुध के 8वें घर में होने पर नसों में कमजोरी, अंडकोश संबंधी तकलीफ, वात, लकवा, अपच से मृत्यु की आशंका रहती है। गुरु के अष्टम घर में होने पर व्यक्ति की मृत्यु आकस्मिक हृदय रोग से हो सकती है। शारीरिक दुर्बलता, किडनी और यकृत संबंधी परेशानी से भी मृत्यु की आशंका रहती है अगर गुरु की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। शुक्र का अष्टम घर में होना उदर रोग, यौन रोग, मृत्यु संबंधी रोग से मृत्यु का कारण हो सकता है। शनि अगर कुंडली में 8वें घर में है तो वो लंबी बीमारी, हड्डियों से संबंधित रोग, वात, घाव और विषैले बुखार से मृत्यु का संकेत देता है। तो इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति ये बताती है कि मृत्यु का कारण क्या हो सकता है और इससे बचने के उपाय आप लोगों को ज्योतिष में बहुत से मिल जाएंगे, जिनके साथ आप अपने ग्रहों को उत्तम कर सकते हैं और अपनी मृत्यु के इन कारणों को जानकर अपने ग्रहों की स्थितियों को मजबूत बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले किसी और विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।